अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब भी मैं जा रही थी जी पिंडी। वहाँ पे ना मैंने किसी के घर जाना है, थोड़ी देर के लिए ही जाना है। तो जैसे ही मैं निकलने लगी तो मेरा पार्सल आ गया था। तो मैं पार्सल लेके फ़ौरन छत पे आ गई। मैंने कहा मैं सबसे पहले ना इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मैंने कितने दिन हो गए ऑर्डर किया हुआ था। अच्छा, मुझे ये वाली शीट्स चाहिए थी। ये मैंने ना अपनी अम्मी के किचन में लगवाने के लिए मंगवाई हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की आई हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे इतने कम रेट्स में मिली हैं। अच्छा, ये मैंने ना अपने घर के लिए मंगवाया है, वॉशरूम में लगाने के लिए। इसके पीछे डबल टैप लगेगी और इस तरह से ना वॉशरूम में लगा के ब्रश वगैरह रखने के लिए। टूथपेस्ट मेरे पास नहीं था। और उसके बाद ये एक टिशू होल्डर है, ये भी मुझे चाहिए था। अच्छा, ये मुझे किचन के लिए चाहिए था, तो ये मैंने किचन के लिए ऑर्डर किया है। आपको पता है मेरी शेल्फ़ बहुत छोटी सी है, तो उस पर इतनी चीज़ें आती नहीं है। अच्छा, मेरा इरादा है मैं अपने लिए ना छोटा सा डाइनिंग टेबल लूँगी, तो उसके ऊपर ये रखने के लिए मैंने लिया है। अच्छा, मैं डाइनिंग पे ना भी रखे ना, तो वैसे भी ये बहुत काम की चीज़ है। इसमें केचप, चटनी और इस तरह की चीज़ें ना हम रख सकते हैं। और इसके 6 पीस हैं और इस तरह से ना ये स्टैंड है और इसके अंदर ये पड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छे हैं। वैसे हर घर की ज़रूरत है, ये मेहमान आए तो उनके सामने भी रख सकते हैं, ये अच्छे लगते हैं। वाटर बोतल चाहिए थी, ये मैंने ना ली है अपने हस्बैंड के लिए। गर्मियों में ना उनको इतनी इसकी ज़रूरत थी। ये लेके जाते थे पानी जिस बोतल में ना, तो वो उसमें ठंडा पानी लेके जाते थे, वो गर्म हो जाता था। तो ये मुझे अच्छी लगी और मिल भी रही थी कम प्राइस में। सेल भी चल रहा, होल सेल है की चीज़ें हैं ये, सारे होलसेल रेट पे मिली है। मैं पेज मैंने मेंशन किया हुआ है और चीज़ों को ना मैंने टैग कर दिया है। बाकी आपको जो भी चीज़ चाहिए हो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने टिकटॉक से ऑर्डर की है। टिकटॉक से डेली होलसेल के नाम से इनका पेज है, आप वहाँ पे जाएंगे आपको हर चीज़ रीज़नेबल प्राइस में, होलसेल प्राइस में मिलेगी। अच्छा, मैंने ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर की थी। इसके अलावा मैंने ये भी ऑर्डर की थी, इसमें भी ना चटनियाँ रख सकते हैं, सॉस वगैरह इसमें डाल सकते हैं। और उसके अलावा मुझे शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ये मैंने एक शीट मंगवाई है रोटी बेलने के लिए, मेरे पास नहीं थी, तो ये मैंने एक मंगवाई है। ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने घर लेके जाऊंगी, जब वापस जाऊंगी ना तब लेके जाऊंगी। अभी तो फ़िलहाल गांव में हूँ और गांव में मेरा काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय कॉफ़ी दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। कॉफ़ी में पीती हूँ तो मेरा दिल चाहता है ना कोई प्यारा सा मग हो कॉफ़ी का जिसमें मैं पीऊँ ना। तो मुझे ये नज़र आया इनके पेज पर और ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत माशाल्लाह। ये चेक करें जी, इसके ऊपर बो बनी हुई है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना, बहुत ही एलिगेंट है। अच्छा, इसमें ना मैं कॉफ़ी डाल के पीऊँगी और जब पीऊँगी तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। वैसे मैं सोच रही थी मैं 2 ऑर्डर करती हूँ, फिर मैंने 2 नहीं किए, मैंने कहा एक ही करती हूँ, देखती हूँ अगर अच्छा आता है तो फिर दूसरा करूँगी। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, तो अब नेक्स्ट टाइम मैं ये ऑर्डर करूँगी। इसके अलावा ये वाले मैंने मंगवाई थी शीट्स हैं, ये भी मैंने अम्मी के किचन के लिए ऑर्डर की थी ना। तो ये अब मैं जाऊंगी अम्मी की तरफ, तो वहाँ पे किचन में जब लगाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कैसी हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये एक स्टैंड मैंने ऑर्डर किया था, ये भी मुझे किचन के लिए ही चाहिए था क्योंकि किचन में ना मेरा हॉट पॉट रखने की जगह नहीं होती, तो मैंने कहा ये स्टैंड में रख लूँगी किचन में और बाकी भी छोटी छोटी चीज़ें ना इसके ऊपर रख लिया करूँगी। किचन पूरा मेरा आप लोगों ने देखा है वाइट है, तो मुझे वाइट ही चाहिए। इसमें ग्रे भी था लेकिन मैंने ग्रे नहीं ऑर्डर किया, मैंने कहा मुझे वाइट चाहिए तो मैं वाइट ही लूँगी। तो मैं ये खोल के ना सेट करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। मेरे पीछे आपको ना बच्चों की आवाज़ें भी आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, ये स्टैंड है और ये बहुत ही अच्छा है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। चेक करें, मंगवाया तो मैंने किचन के लिए था लेकिन मेरा अब दिल नहीं कर रहा इसको मैं किचन में रखूँ। ये इसके साथ 2 एक्स्ट्रा मिले हैं, अगर ये टूट वगैरह जाए तो फिर ये लगा सकते हैं इसके साथ हम। अच्छा, इसकी क्वालिटी ना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आला क्वालिटी है। और इसके ऊपर मैं देखती हूँ, ये मैं अपने रूम में ही रखूँगी, किचन में मैं नहीं रख रही अभी क्योंकि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रूम में भी ना ये पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, इसमें कलर ऑप्शन और भी हैं, ग्रे भी था, मुझे वो भी अच्छा लग रहा था लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैंने वाइट ही लेना है, मैंने ग्रे नहीं लेना, तो फिर मैंने इसलिए ना ये ऑर्डर कर लिया था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा, फिर ये सारी चीज़ें मैंने समेटी और उसके बाद मैंने आ गई थी बाज़ार। हम लोग सुबह पिंडी गए, वहाँ से वापस आए, फिर ना मैं बाज़ार आई थी। यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो ली, ज्वेलरी ली। उसके बाद मुझे खुस्से चाहिए थे, मैंने वो लेने थे। तो यहाँ हज़रों में ना बाबू खुस्सा शॉप है ये वाली, इनके पास अक्सर मैं यहाँ से लेती हूँ खुस्से। तो इनके पास ना बहुत अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं, ख़राब नहीं होते जल्दी। तो फिर मैं यहाँ पे ये खुद बनाते हैं,
और यहाँ से मैंने खूसे लिए, मुझे एक गोल्डन में चाहिए था, ये सामने जो गोल्डन नज़र आ रहा है ये वाला लिया है। और इसके अलावा मुझे एक रेड चाहिए था, तो मैंने एक रेड लिया है क्योंकि मेरे कज़न की शादी है। तो मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, वहाँ पे अब मैं रहूँगी कुछ दिन और जब तक शादी है, और उसके बाद फिर देखते हैं, जो भी रूटीन में साथ साथ शेयर करती ही रहूँगी। तो मैं वहाँ जाने की ना तैयारियाँ कर रही हूँ। फिर घर वापस आ गए, तो यहाँ पे ना फिर मैंने खाना बनाना था। आते ही किचन में आ गई, पहले मैंने चीज़ें जो लेके आई थी वो सारी बैग में रखी, साथ साथ पैकिंग भी कर रही हूँ। जो चीज़ मुझे याद आती है तो फ़ौरन से बैग में रख देती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ ना इसी तरह होता है कि जब मैंने किसी फंक्शन पे जाना होता है ना अम्मी के घर, तो मैं कोई ना कोई चीज़ भूल के जाती हूँ। तो मुझे लगता है इस दफ़ा भी कुछ ऐसा होगा, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी ना जो चीज़ याद आती है ना वो रख लूँ साथ। तो बस इसी तरह चल रहा है, साथ पैकिंग भी हो रही है, साथ घर के काम भी, साथ बाज़ार के चक्कर भी, और आना जाना, मतलब बहुत सारे काम चल रहे हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग भी कोई नहीं पोस्ट किया, इतनी बिजी थी मैं, जब से गाँव आई हूँ इतनी बिजी थी कि पता नहीं व्लॉग्स बना रही हूँ लेकिन पोस्ट ही नहीं कर पाती, एडिट नहीं कर पाती। आज मैंने कहा मैं एडिट करूँ और पोस्ट करूँ, क्योंकि ये मंथ भी ऐसे ही गुजर जाएगा, मेरा कोई व्लॉग नहीं जाएगा, और जब व्लॉग नहीं जाएगा तो फिर आपको पता है पेमेंट नहीं आती। अगर व्लॉग रेगुलर हों तो पेमेंट आती है। जैसे हम ऑफिस जाते हैं, डेली जाते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, इसी तरह यूट्यूब का भी है, अगर डेली व्लॉग्स डालेंगे तो पैसे मिलेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेंगे। और जब मंथ एंड होने को होता है तो फिर मुझे टेंशन लग जाती है कि मैंने व्लॉग्स नहीं डाले, अब मेरी पेमेंट नहीं आएगी तो मैं क्या करूँगी। तो बस यही मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आलू मटर बना रही हूँ। सालन थोड़ा सा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर वो मिस्त्री भी होते हैं ना, तो उस वजह से फिर और बनाना पड़ता है। तो हमें तो वो हो जाएगा जो रात में बनाया था, लेकिन फिर मिस्त्रियों के लिए बनाना था, तो फिर मम्मी कहती हैं आलू मटर ही बना लो, ये जल्दी भी बन जाते हैं ना, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, 12 बजे खाना लेकर जाते हैं, तो इस वजह से। अच्छा बताइएगा आलू मटर किस किस को पसंद है। वैसे मुझे ना आलू मटर नहीं अच्छे लगते। आलू मटर जब बनते हैं मैं सिर्फ आलू खाती हूँ, मटर मुझे नहीं अच्छे लगते। चावलों में हो फिर खा लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, हमारे इस किचन में सिंक नहीं है, तो ये बड़ी बोतल में हम पानी डाल के रख लेते हैं और ये यूज़ करते रहते हैं खाने में। दूसरा जो किचन है उसमें सिंक है, तो बर्तन वगैरह हम लोग वहीं पे वॉश कर लेते हैं। अगर चूल्हा वहाँ पे रखें तो वो किचन बहुत छोटा सा है, तो वहाँ पे फिर बहुत जगह तंग हो जाती है। ये किचन बड़ा है, यहाँ पे हमने चूल्हा रखा हुआ है और बर्तन वहाँ पे वॉश कर लेते हैं। अच्छा, फिर ना सालन तो मैंने ऊपर रख दिया था, मैंने कहा जितनी देर में वो गलेगा सलाद वगैरह काट ली थी। अच्छा, आजकल गाजरें और खीरे ना इतने फ्रेश हैं, इतने मज़े के हैं, और गाजरें बहुत मीठी हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी काट लेती हूँ, मिस्त्रियों के लिए लेके जाएंगे और कुछ घर के लिए रखेंगे। और मैं हमारे ना बाहर खेत है, तो उसमें ना मेरे मामू ने भी सब्जियां वगैरह लगाई हुई हैं, तो ये जो मूली है ना ये हमारी अपनी खेत की है, ये भी बहुत मीठी है। तो बस सलाद भी काट लिया है, और अभी मामू खाना लेकर जाएंगे, रोटी वगैरह जो है वो कज़न बना देगी। फिर ना ये मामू की चादर थी, इसको प्रेस करना था, वो अभी पहनेंगे क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है ना, तो सर्दी वैसे उस तरह की नहीं रही, जैसे पहले सर्दी थी ना उस तरह की सर्दी नहीं है, लेकिन ठंडी हवा जब चलती है ना तो फिर लगती है सर्दी। तो मैंने कहा चलो ये प्रेस कर लूँ, क्योंकि ये कल धोए थे कपड़े तो प्रेस नहीं हुए वे, तो ये मैंने फटाफट इस्त्री की और मामू को दी। उसके बाद किचन में आ गए जी चाय बनाने के लिए। खाना हमने खा लिया था। अच्छा, खाने के बाद ना जब शाम में चाय ना मिले सर दुखने लग जाता है, तो मैंने चाय तो मैं लाजमी पीती हूँ। और साथ में ना हम चावल बॉईल करने के लिए ऊपर रखे हुए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना सालन पड़ा हुआ था, तो वो हमने नहीं खाया, आलू मटर ही सबने खा लिए थे, तो दाल पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि अभी दाल के साथ ना हम चावल बॉईल कर लेते हैं, तो दाल भी ख़त्म हो जाएगी, तो साथ चावल भी रखे हुए हैं, बॉईल हो जाएंगे, और साथ चाय भी बन रही है। अच्छा, ये ना शाम का टाइम है, शाम को ना हम खाना जल्दी खाते हैं, और चाय भी नहीं पी थी, तो फिर चाय भी बना ली कि चलो चाय भी पी लेते हैं। अगर चाय ना मिले तो दिन में, अगर ना बनाए नहीं तो रात में तो हम लाजमी चाय पीते हैं, क्योंकि दिन में 2 दफ़ा तो चाय बनती है, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा ना शाम में। अच्छा बताइएगा किस किस ने मेरे व्लॉग को मिस किया, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन हो गए ना मैंने व्लॉग नहीं पोस्ट किया, मुझे लगता है 12-13 दिन हो चुके हैं कि मैंने व्लॉग कोई पोस्ट ही नहीं किया। अच्छा, मटर मामू लाए थे, ये भी ना अपने खेत के ही हैं, तो लेकर आए थे, कह रहे थे मटर निकाल के रख देना, तो ये बस अभी हम लोग वही निकाल रहे हैं। और ये ऊपर से ना मटर इतने छोटे छोटे से थे और अंदर से इतने मोटे मटर हैं। मटर निकाल कर इनको फ्रीज़ कर लेंगे, और जब ज़रूरत होंगे तो फिर ना कर लेंगे। वैसे अगर ये उधर लगे रहते ना खेतों में तो ये ख़राब हो रहे थे, तो इस वजह से उतार के ले आए हैं, और जिस चीज़ को देने थे सबको दे भी दिए हैं, बस थोड़े से ही अपने लिए रखे हैं जो कि फ्रीज़ कर लेंगे। और आगे जैसे रमज़ान आ रहा है ना, तो रमज़ान की भी साथ साथ तैयारियाँ चल रही हैं।
हमारे इधर इतनी ज़्यादा शादियाँ हैं कि रमज़ान की साथ तैयारी कर रहे हैं और साथ शादियों की भी। तो मुझे लगता है रमज़ान से 1-2 दिन पहले ही हमारी ना जितनी भी शादियाँ वगैरह है ना, जितने भी फंक्शंस हैं वो ख़त्म होंगे। और ये व्लॉग आज का नहीं है, ये व्लॉग बहुत पहले का है। तो मैंने कहा अब सारे व्लॉग एडिट करूँ और साथ साथ ना मैं पोस्ट करती जाऊँगी, ठीक है। तो अब अल्लाह करे रमज़ान से पहले मेरे सारे व्लॉग पोस्ट हो जाएँ। अच्छा, फिर मैं कमरे में आ गई, साथ ना अपनी भी कुछ पैकिंग कर रही थी और साथ ये चीज़ें वगैरह बिखरी हुई थी ना, तो वो मैंने कहा समेट लूँ। ये ब्लैक ड्रेस मैं कल पहन कर गई थी शादी पर, तो ये मैंने उतार के रखा और वैसे का वैसे ही पड़ा है। तो इसको भी अभी तय लगा के रखती हूँ और कमरा भी सारा समेटती हूँ। इस कमरे में ना मैट्रेस नहीं है ना, तो ये मैंने ऊपर तुलाइयाँ बिछाई हुई हैं और अब इंशाल्लाह मैं मैट्रेस भी लूँगी यहाँ के लिए भी, क्योंकि जो इसका मैट्रेस था वो मैं साथ ले गई हूँ। तो अब यहाँ पे आते हैं तो फिर मैं अपने रूम में सो भी नहीं सकती, क्योंकि मैट्रेस ही नहीं है। तो मैट्रेस के बगैर ना बहुत अजीब सा लगता है, कमर दुख जाती है। कमरा समेट लिया, उसके बाद चावल बॉईल हो गए थे, साथ में दाल ऊपर डाल ली। अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मैंने तो अपने लिए डाल लिया था, बाकी खैर अभी किसी ने नहीं खाना, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने डाल लिया। अच्छा, आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह यह व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ऐसा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब रेगुलर रहेंगे कल से, अब आज से ही इंशाल्लाह आपको व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। मैंने एडिट कर लिए हैं और साथ साथ ना आप लोगों के साथ पोस्ट करती जाऊँगी, शेयर करती जाऊँगी। तो बताइएगा कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखा करें। आपकी बहन को आपकी दुआओं की ज़रूरत होती है, तो बस अपनी दुआ में लाजमी मुझे याद रखा करें। तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।